नमस्कार बच्चों। आज हम देखने वाले हैं वाक्य के प्रकार। पहले हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्य से विजय होती है। ये एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता, तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे विद्या धन के समान है, विद्यांशु कल विद्यालय जाएगा। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। बच्चों, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है। देखिए, हमारे लिए ये उदाहरण है कि मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग। तो इस तरह से वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है, जो संज्ञा होती है, वो होती है उद्देश्य। जैसे विद्या धन के समान है, इसमें विद्या ये क्या है? उद्देश्य है। और वो किसके समान होती है? धन के समान है, ये क्या है? विधेय है। उसी प्रकार विद्यांशु कल विद्यालय जाएगा, इसमें विद्यांशु ये क्या है? संज्ञा है, यानी ये उद्देश्य है क्योंकि इसके बारे में जानकारी बताई। और कल विद्यालय जाएगा, ये क्या है? विधेय है। तो इस प्रकार वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और उस तरह से वाक्य बनता है। वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य। तो आज हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। अब देखते हैं सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता एवं एक विधेय अर्थात क्रिया है। तो उदाहरण के लिए देखिए, रोहन खेलता है। अब देखिए, रोहन ये कर्ता है और खेलता है ये क्या है? क्रिया है। रोहन उद्देश्य क्या कर रहा है? खेलता है विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए ये क्या है? साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। आगे मीता दौड़ती है। मीता क्या करती है? दौड़ती है। एक ही करता है, तो यहाँ मीता दौड़ती है, ये साधारण वाक्य। आकाश भागता रहता है। श्याम पढ़ाई करता रहता है। सीता खाना खाती है। इस तरह से इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए ये कौन से वाक्य बने? साधारण वाक्य बने। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे होते हैं कि इसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं या दो से अधिक वाक्य होते हैं, और इसमें हर एक वाक्य का अलग अर्थ निकलता है। हर एक वाक्य अपने आप में परिपूर्ण होता है, हर एक वाक्य मुख्य होता है, और ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते एवं संयोजक अव्यय उन वाक्यों को मिलाते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो एक या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य अव्ययों के द्वारा ये एकत्रित जोड़े जाते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, यानी हर एक का अलग अलग अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है। अब
इसमें संयोजक अव्यय उन वाक्यों को मिलाते हैं। संयोजक वाक्य यानी समुच्चय बोधक अव्यय, अव्ययों के द्वारा, अव्यय शब्दों के द्वारा ये दोनों वाक्य या जो वाक्य है वो जोड़े जाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य को एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। ये वाक्य कैसे होते हैं? तो इन्हें एक शब्द के माध्यम से जोड़ा जाता है और वो शब्द कौन सा होता है? अव्यय शब्द होता है और इसलिए ये संयुक्त वाक्य होता है। एक से अधिक वाक्य होते हैं इसलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहा गया है। हम उदाहरण देखेंगे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ वह सुबह गया ये एक स्वतंत्र वाक्य है, शाम को लौट आया ये एक स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को और इस शब्द से जोड़ा है और ये और संबंध सूचक अव्यय है, ये अव्यय शब्द है और इस वाक्य को एक पूर्ण वाक्य बनाया गया है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। दिन ढल गया ये एक अलग वाक्य है, अंधेरा बढ़ने लगा ये एक अलग वाक्य है, लेकिन और के माध्यम से और से जोड़कर ये पूर्ण वाक्य बनाया गया कि दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, ये एक अलग वाक्य बन गया। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो ये एक वाक्य है, इसका स्वतंत्र अर्थ है, पर असत्य नहीं, असत्य नहीं इसका भी स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन इसे क्या किया है? पर से जोड़ा गया। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया। अब यहाँ भी दो वाक्यों को इसलिए इस अव्यय से जोड़ा है। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। यहाँ भी फिर भी ये शब्द आया है और इसके माध्यम से ये जोड़ा गया है। तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य में हमें किसी भी अव्यय शब्द से जब हम किसी दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? संयुक्त वाक्य बनता है। और तीसरा प्रकार है मिश्रित यानी मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिक क्रियाएं होती है। एक या अधिक क्रियाएं समापिक यानी एक से ज्यादा क्रिया समाये हुए होती है। यह मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जैसे हमने संयुक्त वाक्य को देखा है कि किसी एक शब्द के माध्यम से वो जोड़ा जाता है, लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता है। उसमें छोटे छोटे कुछ वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। उदाहरण देखिए, जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है। तो वो मेरी माँ है ये क्या है? मुख्य वाक्य है, ये प्रधान वाक्य है। और आश्रित वाक्य कौन सा है? जो औरत यहाँ बैठी है। तो ये जो है, जो औरत यहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, ये क्या हुआ? एक मिश्र वाक्य हुआ है। अब जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, ये मुख्य वाक्य हुआ। और जो लड़का कमरे में बैठा है ये क्या हुआ? आश्रित वाक्य हुआ। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यह क्या है? एक आश्रित वाक्य है कि परिश्रम करोगे तो क्या होगा? उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। कि मैं क्या जानता हूँ? अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो इस तरह से एक वाक्य पर जब दूसरा वाक्य आश्रित होता है तब क्या होता है? वो मिश्र वाक्य बनता है। तो चलो बच्चों, ये रही वाक्यों की जानकारी। आप लोगों को भी अब हर एक वाक्य प्रकार के 5-5 वाक्य अपनी कॉपी में बनाने हैं और अपने पाठ में से आप लोग वाक्य ढूंढ कर लिखिए, क्योंकि ढूंढ कर लिखने पर हमें समझ में आता है कि हमें वाक्य समझ में आए हैं या नहीं। जब हम वाक्य तैयार करते हैं तो उदाहरण को देखकर
उसी तरह से वाक्य तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम ढूंढ कर लिखते हैं तो हमें वो याद रखकर ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए किताब में से 5-5 वाक्य ढूंढकर भी लिखना है और मन से भी 5-5 वाक्य तैयार करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले पाठ में।